वेलकम टू एकॉम क्लासेस। इन वीडियो सीरीज़ के थ्रू हम लोग JRF 2020 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और ये जो वीडियो सीरीज़ है, जो स्पेशली ये वीडियोज़ हैं, इसमें मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग, जो कि पेपर 1 का एक सब्जेक्ट है, एक यूनिट है, उसकी कुछ ट्रिक्स शेयर की हैं मैंने, ताकि आप उसे आराम से पेपर में सॉल्व कर सकें और आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हो सकें। बेटर प्रिपरेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं एट माई व्हाट्सएप नंबर 8930777669 पर। मेरा नाम है मनप्रीत कौर, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ एट GJU SNT हिसार। मैंने MBA MCOM किया है। इसके अलावा मैंने नेट कॉमर्स 2 बार क्वालिफाई किया है और इसके अलावा JRF भी किया है कॉमर्स से। नेट मैनेजमेंट भी मेरा क्लियर है और एस्टेट और सीटेट जैसे एग्ज़ाम भी मेरे क्वालिफाइड हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को आज टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में। तो जो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है वो डिडक्टिव रीजनिंग में और इंडक्टिव रीजनिंग में अलग अलग हैं। जैसे कि अगर हम पहले डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो आर्ग्यूमेंट्स 2 तरीके के होते हैं, वैलिड या इनवैलिड। कैसे होते हैं, वैलिड या इनवैलिड। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है इस तरीके से कि अगर डिडक्टिव रीजनिंग है तो आर्ग्यूमेंट में क्या कौन से टाइप्स होंगे। जैसे वैलिड, उन्होंने दे दिया वैलिड, स्ट्रॉन्ग, वीक और नन ऑफ द अबव। तो हमें पता होना चाहिए कि जब डिडक्टिव रीजनिंग की बात होती है तो आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। लेकिन अगर इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग या वीक होता है, वो वैलिड या इनवैलिड नहीं होता है। देखो ना, अगर आप इसको रिलेट करो तो आप इस चीज़ को ऐसे ले सकते हो, यहाँ जो चीज़ें हैं वो हमें टीचर बताता है ना। डिडक्टिव में क्या रहता है, टीचर के थ्रू हमारे तक आता है। मैंने बताया था आपको, एक ट्रिक बताई थी, टीचर देता है, D फॉर देना, D फॉर डिडक्टिव। और यहाँ पे क्या है, इनोवेटिव आइडियाज़ इंडक्टिव अप्रोच में आता है। इंडक्टिव अप्रोच में क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ होते हैं तो आर्ग्यूमेंट या तो स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है, यानी कि अपनी बात को हम स्ट्रॉन्ग तरीके से या वीक तरीके से ही रख पाते हैं, या फिर वैलिड या इनवैलिड उसे नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन टेक प्लेस कर रही है, कुछ नया आ रहा है, तो उसे हम सही या गलत या वैलिड या इनवैलिड नहीं बोल पाते इन स्टार्टिंग। आर्ग्यूमेंट क्या है डिडक्टिव अप्रोच में, अच्छे से आपको याद हो गया होगा कि जब भी डिडक्टिव अप्रोच की बात होगी तो आर्ग्यूमेंट 2 तरीके का होता है, वैलिड या इनवैलिड, जबकि इंडक्टिव अप्रोच में आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है। अब जब हमने खाली डिडक्टिव की बात करी, एक बार पहले पूरे इस चार्ट की बात कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट डिडक्टिव अप्रोच में वैलिड और इनवैलिड, और वैलिड में भी 2 तरीके से होता है, साउंड या अनसाउंड। क्या होता है, साउंड या अनसाउंड। लेकिन अगर हम इनवैलिड की बात करें तो वो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ अनसाउंड ही होता है, क्योंकि वो पहले से ही इनवैलिड है, तो वो अनसाउंड ही होगा, वो साउंड नहीं होता है। ठीक है, वो साउंड नहीं होता है। जबकि हमने अभी डिस्कस किया कि इंडक्टिव में क्या रहता है, इंडक्टिव में आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग या वीक होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब इम्पॉसिबल दैट प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज फॉल्स। ठीक है, और वीक में प्रोबेबली डज नॉट फॉलो फ्रॉम द सेम प्रीमाइसिस, इसलिए वो क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है वो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि वो उस प्रीमाइसिस को फॉलो नहीं करता है या उससे निकला हुआ नहीं होता है, इसलिए पर्टिकुलरली उसको ही पूरी तरह फॉलो ना कर पाने के कारण उसे हम वीक आर्ग्यूमेंट कहेंगे। लेकिन अगर वो उसका प्रीमाइसिस ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे। इसे हम कुछ इस तरीके के फार्मूला, मतलब ये भी एक ट्रिक है, ये जो टेबल है ये भी एक ट्रिक है, इसके थ्रू हम इसकी वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट को जज कर सकते हैं और इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, वो पूछेगा आपसे कि प्रोपोजिशन 1 अगर ट्रू है, प्रोपोजिशन 1 और 2 अगर ट्रू है और अगर कंक्लूजन भी ट्रू है तो जो वैल्यू रिसीव होती है वो कैसी वैल्यू होती है। तो आर्ग्यूमेंट कैसा होता है, वो डेफिनेट होता है, यानी कि डेफिनेट वैल्यू उससे रिसीव होती है। ऑब्वियसली जब आपकी दोनों प्रोपोजिशन सही है और आपका कंक्लूजन भी बिल्कुल ट्रू आ रहा है, ठीक है, जब आपकी दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू है और आपका कंक्लूजन भी उससे ट्रू आ रहा है, यानी कि वो एक डेफिनेट वैल्यू है। लेकिन अगर आपका प्रोपोजिशन 1 ट्रू है और 2 फॉल्स है, फिर भी आपका कंक्लूजन 2 आए तो वो कैसी होगी, वो प्रोबेबल वैल्यू होगी। सेम ऐसे अगर आपका प्रोपोजिशन 1 ट्रू है और प्रोपोजिशन 2 फॉल्स है और आपका जो कंक्लूजन है वो भी फॉल्स आ रहा है, तो भी वो प्रोबेबल वैल्यू होगी। प्रोबेबल का मतलब है जिसका हम श्योरिटी से कुछ कह नहीं सकते। तो आप इन दोनों में देखो, क्योंकि एक वैल्यू हमारी ट्रू और एक में फॉल्स है, ऐसे ही दूसरे में भी एक वैल्यू ट्रू एक फॉल्स है, तो क्या आप श्योरली उसको राइट या रॉन्ग बोल सकते हो? नहीं, तो उसके अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी प्रोबेबल वैल्यू होंगी। सेम इसी तरीके से अगर आपकी प्रोपोजिशंस दोनों गलत हैं,
फॉल्स हैं और जो प्रोपोजिशन 2 है वो भी आपकी गलत है या फॉल्स है, तो कंक्लूजन भी आपका फॉल्स आता है, उसको भी हम प्रोबेबल वैल्यू ही बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे डेफिनेट वैल्यू में बोल देते हैं, तो वो गलत है, इसे प्रोबेबल वैल्यू बोला जाएगा। ठीक है। सेम ऐसे अगर आपके दोनों आर्ग्यूमेंट्स ट्रू हैं, यानी कि आपके दोनों प्रपोजिशंस ट्रू है और कंक्लूजन आपका फॉल्स आता है, तो वो इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि जब आपकी प्रपोजिशंस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी आपका ट्रू आना चाहिए, लेकिन अगर वो ट्रू नहीं आया इसका मतलब वो क्या है, वो इनवैलिड है। ठीक है। तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टेबल से पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर दोनों ट्रू और कंक्लूजन ट्रू है तो डेफिनेट वैल्यू है, अगर दोनों ट्रू है प्रपोजिशंस, अगर कंक्लूजन फॉल्स आता है तो वो इनवैलिड है, अदरवाइज उसके अलावा कुछ भी आता है तो वो हमारा प्रोबेबल वैल्यू होता है। तो इसी के साथ आपको ये चीज़, ये ट्रिक अच्छे से याद रखनी है, ये टेबल अच्छे से याद रखनी है, जितनी भी मैंने पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को टेबल समझाई हैं उन्हें आप रट लीजिए। आपको लगता है कि आप रट सकते हैं तो प्लीज़ रट लीजिए उन्हें, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, एंड टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको आराम से इसके नंबर मिल जाएंगे। इसीलिए आपको मैंने ये शॉर्टकट्स प्रोवाइड किए हैं, ताकि इन शॉर्टकट्स को याद करके आप अच्छे से समझ सकें कि आपको पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है। ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।